जो MSP है उस पर 6% जो है खाली लोग बेच पा रहे हैं, बाकी 94% नहीं बेच पा रहे हैं। और ये जो बड़े और छोटे किसानों के बीच में लड़ाने की बात आ गई है, 86% किसान छोटे किसान हैं, 14% बड़े किसान हैं। आधे से ज़्यादा देश की पैदावार ये 86% छोटे किसान पैदा करते हैं और आधे से कम 14% जो बड़े किसान हैं पैदा करते हैं। ये हालात हैं। अभी रिजर्व बैंक की पिछली रिपोर्ट आई थी 2 साल पहले, उसमें ये था कि साहब औसत 52% किसान देश में ऐसे हैं जो 1 लाख के कर्जदार हैं। 2 साल पहले औसत किसान 52% कर्जदार हैं जो कम से कम 1 लाख रुपए, उसके नीचे भी है, उसके ऊपर भी है। तो वो जो कर्जदार हैं उसकी कोई व्यवस्था आप कर देते। 14,000 किसान प्रतिवर्ष आत्महत्या कर लेते हैं। इसलिए आत्महत्या कर लेते हैं कि उन्होंने मेहनत मजदूरी करके पैदा करके पूरे देश का पेट भरते हैं, उसके बाद वो कर्जदार हैं, बेईमान नहीं है, वो दे नहीं पाते, इसलिए वो जो है आत्मसम्मान में आत्महत्या करते हैं। इस पर आपने कभी गंभीरता से चिंता की कि आत्महत्या क्यों हो रही? पहले आत्महत्या रुकवा दो आप, उनके इतने दाम दिलवा, दूना बाद में कर देना भाई। तो ये जुमलेबाजी, ये झूठ की बातें जो है कुछ समझ में नहीं आती, इसलिए किसान को या किसी को विश्वास नहीं हो रहा। कहना नहीं चाहिए, व्यक्तिगत टिप्पणी है। हम कह दें कि हमारा सीना 58 इंची है, इतने लोग बैठे हैं तो 58 इंची है कि 32 इंची है तो दिखाई दे रहा होगा, और हम कहें कि 58 इंची है भाई। इससे बड़ा और झूठ क्या हो सकता है जो दुनिया को दिख रहा है? और जो नहीं दिख रहा है वो कुछ नीतियों के माध्यम से दिख रहा है, कुछ आपके व्यवहार से दिख रहा, हाव भाव से दिख रहा है। गरीब किसान जहाँ 14,000, जिस देश में 14,000 किसान आत्महत्या करते हो, वहाँ देश के मुखिया को नींद आनी चाहिए क्या? देश के मुखिया को नींद नहीं आनी चाहिए। दिन में 4 कपड़े बदलना तो अलग बात है, उसको नींद नहीं आनी चाहिए। लाल बहादुर भी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, पहले भूखे रहे, तब किसानों को कहा कि एक हफ्ते में 1 दिन अन्न न खाइए, भूखा रहिए जो है। और किसानों ने और उस नेता ने मिल करके जो है एक उत्साह बढ़ाया। आज हम अन्न के मामले में निर्भर हैं, आत्मनिर्भर हैं। पहले दूसरे देशों से अन्न मंगाना पड़ता था, सड़े गेहूं मंगाने पड़ते थे, सड़े बाजरे मंगाना पड़ते थे। तो ये हालात को देखते हुए किसानों का इसमें कोई फायदा नहीं दिख रहा, इनका नुकसान और भविष्य बिल्कुल अंधकार में है इन कानूनों से। तो सरकार को चाहिए कि किसानों को कोई दबाव है नहीं कि साहब हमारा बिल लागू करिए, तो आप क्यों लागू किए हैं, उसको खत्म करिए। जैसे था वैसे वो उनके हाल पर रहे, लेकिन उनको ऐसा न बांध के जाइए कि उनका भविष्य बिगड़ जाए। जिस तरह से बताया कि किसान, वाकई किसान जो है यूपी का परेशान है, इसमें कोई शक नहीं है, और उस परेशानी की वजह भी किसान ही है। सबसे बड़ी बात है जो हम लोग देखते हैं, हमेशा देखते चले आ रहे हैं, किसान पढ़ाई लिखाई से दूर रहता है और जो पढ़ लिख जाता है वो किसानी नहीं करता है। हरियाणा पंजाब में ये फ़र्क है। हरियाणा पंजाब में पढ़ने के बाद भी, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद भी किसान की तरह खेत में काम करते हैं वो लोग। अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी यही हालात है। ये हमारे पूर्वांचल और सेंट्रल और बिहार से लगे एरिया जो हैं, ये है कि पढ़ने के बाद किसानी नहीं करना चाहते हैं। अपने आप को लगता है कि उनको किसी गलत क्रीज ख़राब होती है, कपड़े की वो होती है, इसलिए खेत में नहीं जाना चाहते। मुन्ना सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं? गुप्ता जी, हम अभी आप लोगों के बीच में इसके पहले जो 3 केंद्र सरकार के काले कानून हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से आप लोगों को जानकारी दिया था। आगे अब बात आती है न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसके ऊपर हम आप लोगों को 2 शब्द आप लोगों के बीच में कहना चाहते हैं। 2004 और 5 के 2003, 4, 5 इस पीरियड में दक्षिण भारत के बहुत से किसानों ने आत्महत्या करी थी। एक बड़े पैमाने पर किसानों ने आत्महत्या की। तो इस पर केंद्र सरकार को ये सोचना पड़ा कि आखिर ये हमारा किसान इतने बड़े पैमाने पर आत्महत्या क्यों कर रहा है।
इसी को लेकर के केंद्र सरकार ने एक आयोग बनाया, आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष स्वामीनाथन हुए। और स्वामीनाथन के बारे में ये है कि हिंदुस्तान में अगर आधुनिक तकनीक और हाइब्रिड बीज, उसके वो जनक कहे जाते हैं। उन्हीं के द्वारा हिंदुस्तान में आधुनिक तकनीक की खेती और हाइब्रिड बीज आया। उनको देश विदेश में तमाम अवार्ड मिले हैं और कृषि क्षेत्र में उनके बड़े योगदान हैं। वो अध्यक्ष बने। 2006 में उन्होंने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है और किसान को कितनी लागत दी जाए उसकी उपज की, जो ये आत्महत्या ना हो सके और उसकी आमदनी इतनी हो जाए कि उसको लागत का सही मूल्य मिल जाए। उन्होंने इसको, किसान की जो लागत है उसको 3 भागों में बांटा। नंबर 1, किसान खेत की जुताई करता है, यानी ट्रैक्टर का किराया। नंबर 2, बीज लाता है, बीज का पैसा। नंबर 3, सिंचाई करता है, सिंचाई का पैसा। और उसके बाद फिर कटाई और मड़ाई, यानी ये पैसा किसान अपनी जेब से खर्च करता है अपनी खेती में। इसकी फसल की टोटल लागत जोड़ी जाए। नंबर 2, किसान अपना श्रम लगाता है, मजदूर लगाता है खेत में, अपने बच्चों को लगाता है, स्वयं लगता है, पूरे परिवार के साथ खेती में मेहनत करता है, तो उसके श्रम को जोड़ा जाए। नंबर 3, किसान की जो खेती होती है, जो खेत होता है, अगर उसको किराए पर दिया जाए तो उसका रेंट क्या होगा, यानी किराया कितना होगा। ये 3 लागत किसान की उन्होंने अपनी आयोग की रिपोर्ट में विस्तृत रूप से लिखा है। आगे लिखा कि ये तीनों लागत को जोड़ दिया जाए। जोड़ने के बाद 50% इसमें गवर्नमेंट ऐड करे, सब्सिडी दे। जो मूल्य उस समय बनेगा, यानी कुल लागत और 50% जोड़ करके जो लागत बनेगी वो समर्थन मूल्य किसान को दिया जाए और इस मूल्य से किसान की फसल को खरीदा जाए तो किसान खुशहाल होगा, उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और उसकी आमदनी स्वतः दोगुना हो जाएगी। ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कहती है। 2014 में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में दौरा किया है, तो हर मीटिंग में करीब करीब उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का आश्वासन दिया है। शायद आप लोगों ने मीटिंग में उनकी सुना होगा, दिया था। लेकिन आज तक वो न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू होना तो बड़ी दूर की बात है। आपके 3 नए किसान विरोधी कानून आपके ऊपर थोप दिए गए। तो अब रही बात कानूनों की, तो इसके बारे में आप लोगों को हम पूर्व में बता चुके हैं, दोबारा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये हम आप लोगों को, जब न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात आई तो हमने सोचा कि इसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। हो सकता है इसमें से तमाम लोगों को पहले से हो, लेकिन हो सकता बहुत लोगों को ना हो। ये हमने ज़रूरी समझा आप लोगों के बीच में बताना। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं और माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देते हैं कि हमारे बीच में आए, बैठे, हम लोगों को उत्साह बढ़ाया। इससे हम लोगों का मनोबल बढ़ता है और अन्य मीटिंगों में इसका उत्साह का हमें फ़ायदा मिलेगा। और हमें चाहेंगे कि हम लोग जगह जगह इस तरह किसानों की मीटिंगें कर रहे हैं, गोष्ठी कर रहे हैं। ये हमारी 4थी या 5वीं गोष्ठी होगी किसानों के बीच में। और हम चाहेंगे कि आगे भी हम लोगों का उत्साह बढ़ाते हुए अध्यक्ष जी उसमें 2 मिनट का समय निकाल करके आऊँ और हम लोगों का उत्साह बढ़ाएं। क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार ने तय किया वो धान का आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है भाई। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो उन्होंने तय किया वो नहीं मिल रहा है। हम बहुत छोटे से गरीब किसान हैं और हम लोगों तक के ये सब फायदाएं नहीं पहुंचती हैं। सरकार से हम सीधे सीधे पूछते हैं, सीधे बताए, जब गन्ना मेरा जाता है
तो साल भर के बाद आप पैसा हमें देते हैं, उसका ब्याज कोई नहीं, उसका ब्याज कोई नहीं है। यदि हम आपसे 1 बोरी खाद उधार लिए हैं तो उसका हम ब्याज दें? बेशरम सरकार, आंखें खोल। इतनी बड़ी बेशर्मी तुम्हें नहीं करना चाहिए। सरकार विरोधी बिल ला करके किसान पढ़ा लिखा नहीं होता है, उसको पता नहीं होता, बाद में पता होता है किसान को। बगुला भगत बने बैठे हो वहाँ, आपको होश है किसान कितनी मेहनत करता है, कितना परिश्रम करता है। जब वो 2 क्विंटल अनाज बना करके अपने घर पे रखता है, फिर बच्चों के पेट काट करके तब 1 क्विंटल बेचता है, जिसमें उसकी सिंचाई और टन के कपड़े होते हैं। सरकार बैठी तू देख रही है, उन बच्चों के गला काट रही है। तुमको ये होश नहीं है कि हम क्या करें। आप जान रहे हैं, अब मेरे बीच में किसान के बेटे कुछ पढ़े लिखे हो जा चुके हैं जो इस बात को समझ रहे हैं। जब वो समझेंगे मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, मैं तो पढ़ा लिखा है नहीं, अगले लोग जो मेरे भाई हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे बेटे हैं, मेरे भतीज हैं, पढ़ लिख करके तैयार हुए, वो लोग जाएंगे और बताएंगे हम सरकार आपसे संतुष्ट किसी माने में नहीं है, किसी माने में हम आपसे संतुष्ट नहीं हैं। बोलिए सरकार, हम आपसे पूछते हैं कि फैक्ट्री लगाई, आपने सहयोग किया, पैसा दिया, फिर उसका पैसा तय किसने, माल का पैसा किसने तय किया? एक सुई बनाई, उस सुई का पैसा कितना लगा वो जोड़ा गया, समय कितना लगा वो जोड़ा गया, उसके बाद में मुनाफा कितनी है वो भी जोड़ी गई। जोड़ने के बाद फिर बाजार में उतारी गई, 1 रुपये की है। किसान रात दिन मेहनत करके अन्न को पैदा करे और एसी में बैठ करके आप उसका रेट निर्धारित करते हैं। आपको शर्म नहीं आई? कितने बेटे आपके वहाँ शहीद हो रहे हैं, कितने बेटे लगे हैं, ये हमें बताएं। सरकार ये बताए हमको कि सरकार के कितने बेटे चीन के बॉर्डर पर सीमा पे लगे हैं। सारे बेटे किसान के हैं। बेटा तैयार हुआ तो बॉर्डर पे लगा है गोली खाने के लिए, और किसान तैयार हुआ तो यहाँ मैदान में खेती करता है और खून बहाने के लिए, खून जलाता है। सूरज की तपती हुई गर्मी में किसान अपना खून और पानी जला देता है। उस खून और पानी की तुमको याद नहीं आई? तुम्हें शर्म नहीं आई? किसान से आपने पूछा क्यों नहीं? पूछते कि हाँ भाई ये बिल पारित किया जाए या ना पारित किया जाए, मोटी मोटी एक सलाह मिला लेते। जबकि 80% किसान है, 20% वाले से सलाह मिलाते हो क्यों? 10 करोड़ 50 करोड़ उसका आपको मिलता है नोट, उनसे सलाह मिलाते हो। अब कैसे पैदा किया जाए और कैसे क्या किया जाए जिससे ज़्यादा हमको मुनाफा हो। 10 करोड़ लिए हैं आप कर्ज, आपकी औकात नहीं बोलने की, कैसे बोल देंगे? तो जब आप ले चुके हैं, बोल नहीं सकते हैं, तो जिसको देंगे वो मनमानी रेट लगाएगा अपना। क्या अब नहीं भंडारण है? हमारे घर में हम जितने हैं सब अपने अपने घर में भंडारण कर लेते हैं, हमको आपके भंडारण की ज़रूरत ही नहीं। आप सब्सिडी देते हैं, फ्री में गल्ला बंटवाते हैं, क्यों बंटवाते हैं भाई?
आपकी कितनी खेती है जो देश को गल्ला बंटवा रहे हैं? आप बताएं हमको, कितने बीघा खेती है और कितना उम्र, कितने चक्कर देखने जाते हैं, ये चीज़ बताएं। कितना परिश्रम करते हैं मेरा ही गला काट करके, और मेरे ही चांद के ऊपर जूता मार रहे हो। सरकार, तुम्हें शर्म नहीं आई? किसान जागरूक हो रहा है, ऐसा नहीं है। हर किसान के पास में आवाज़ पहुंच रही है, किसान जागरूक हो चुका है। लेकिन हाथ उठौवर कर लो वोटिंग, या बैलेट पेपर की कर लो, उखाड़ कर फेंक देंगे, आपको रखेंगे नहीं। ये मत सोचना कि किसान नहीं जान रहा। किसान सिर्फ अपने खेतों में लगा रहता है। 4 भाई गए हैं तो अरे कहीं भैया गए हैं, चलो हम आज पानी लगा लें क्योंकि हमारी फसल सूख जाएगी, इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। हम उन बिचौलियों को क्यों अपना गल्ला दें? मेन चीज़ है आप आंखें खोल कर बात करें, कान खोल लें, सुन ले मेरी बात। गल्ला मैं पैदा करता हूँ, इसका पैसा रेट निर्धारित करने का हक मेरा है या आपका है? ये चीज़ सीधी से आप बताएं। मेहनत मैं करूं और पैसा रेट निर्धारित आप करें, एसी की हवा में बैठ करके, और हम धूप छाँव जाड़ पाला सर्दी गर्मी हम लोग खेती करते थे। कौन सी बुद्धि आपने लगा ली? वो बुद्धि काम नहीं करेगी। किसान जागरूक हो चुका है, सिर्फ एक ही काम करेंगे, आपको उखाड़ कर फेंकने का। हमारे हित में आपने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे हम संतुष्ट हों। हम किसान भाई संतुष्ट नहीं हैं। जो भी आपको करना होगा आप कर लेना, हमको इसकी गम नहीं, ना हमको इसका डर है। जीने और मरने का हमें कोई भी डर नहीं। जो भी आपको करना होगा वो कर लेना। आपके हाथ में सत्ता है, आप प्रधानमंत्री बने बैठे हो, लेकिन हमें गम नहीं जरा से। मेरे जवान, इस बात का ज़रूर जवाब देना कि मेरे जवान मेरे घर के, मेरे परिवार के, मेरे किसान भाइयों के लड़के हैं जो सीमा पर गोली खाते हैं। अपने बेटे को लगा करके वहाँ देखिए जरा, कितनी बड़ी आपकी हिम्मत है। लगाओ बेटा को, कि बेटा सामने खड़े हो जाओ, गोलियाँ चल रही हैं। पैदा कहाँ किया जो लगाएं? क्या बेटे हैं आपके? पैदा ही नहीं किया तो कहाँ लगाएंगे? आपके कितने बेटे, आप यही समझ लो। तो जिसके एड़ी में नहीं गई बेवाई, तो पीर पराई का जाने। ठीक। जिसकी एड़ी में गई नहीं बेवाई, वो पीर पराई क्या जाने।